गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था प्रोजेक्टाइल के बारे में। क्या होती है प्रोजेक्टाइल? जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल बना करके छोड़ते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में एक पाथ फॉलो करती है, दैट इज पैराबोलिक पाथ, बॉडी पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल के लिए हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, लाइक y इक्वल टू 10x 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर x स्क्वायर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये हमारी प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, रास्ता होता है जो कि वो अटेंड करती है। और सिंपल मैनर में ये कंडीशन है एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। एंगुलर प्रोजेक्टाइल जो होती है ये पाथ फॉलो करती है। नाउ टाइम टेकन, तो टाइम टेक होता है टाइम टेकन या टाइम पीरियड, और सिंपल मैनर में टाइम पीरियड। इट्स अ टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारा टाइम पीरियड रहता है। नाउ वर्टिकल हाइट, इट्स अ वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट होती है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g के बराबर होती है। एंड हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है प्रोजेक्टाइल की, वो इस फॉर्मूले से हमें मिलती है। हम लेट करते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है लाइक दैट। यहाँ पर ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा o। यहाँ से प्रोजेक्टाइल हमारी इस तरीके से गई, y मेकिंग द एंगल थीटा, एक थीटा एंगल बना करके यहाँ से गई। तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड लगा, वो हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होगा टाइम पीरियड इस प्रोजेक्टाइल का। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, थीटा ये वैल्यू, जी एक्स डिस्टेंस टू ग्रेविटी। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल हाइट के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 2g ये वैल्यू रखती है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रखती है। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अरेंज होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कब बॉडी अटेंड करेगी। मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात करते हैं। सो हम बात करेंगे मैक्सिमम, सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ मैक्स और मैक्सिमम पे चलते हैं सबसे पहले। तो टाइम पीरियड सबसे पहले लेते हैं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मैक्सिमम कब होगा? टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है? टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड मैक्सिमम तब होगा जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज मैक्सिमम। इन दैट केस हमारी टाइम पीरियड की वैल्यू भी मैक्सिमम निकल के आएगी। तो किस तरीके से थीटा की साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। सो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2u साइन 90 अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, 2u इंटू 1 अपॉन जी। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड t जो हो गया 2u बाई जी के बराबर हमारे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड निकल के आया। नाउ फर्स्ट, सेकंड है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल या मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना होगा?
तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, थीटा की वैल्यू 90 के बराबर हो तो। सो पुटिंग h इक्वल टू यू साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2g, यू स्क्वायर 2g के बराबर वैल्यू निकल के आती है। यू स्क्वायर 2g इज द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितना होगा, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ मैक्सिमम, हाँ पहले इनका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज रहता है उसके लिए हमारे पास r की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए वो कौन सा एंगल होगा जिसपे हमारी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। अगर 90 रखते हैं तो 180 हो जाएगा, 180 में तो नेगेटिव जाएगा, वो वैल्यू कोई मायने रखती। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, अगर हम थीटा को, हमारे पास 2 थीटा को अगर हम 90 के बराबर माने, 2 थीटा अगर हमारे 90 के बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन होगी। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 90/2 दैट इज इक्वल टू 45। जब हमारी थीटा की वैल्यू 45 होगी तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी जिसपे कि हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, हमने थीटा को 45 के बराबर लिया तो जी लिया, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 90 के बराबर। तो आर की वैल्यू हमारे पास हो गई यू साइन 90 अपॉन के जी। सो आर की वैल्यू हमारे पास हो गई यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर वैल्यू हमारी हो गई। नाउ ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज थी। नाउ द केस ऑफ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, हाँ एक बात तो हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में कह सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो एंगल्स जो होते हैं वो सेम प्रोजेक्शन दे सकें, मीन टू से अगर हम बॉडी को दो एंगल पर थ्रो कर रहे हैं तो क्या वो सेम प्रोजेक्शन दे सकती है। जैसे अगर हम इस बॉडी को यहाँ से थ्रो किया और इसी तरीके से हमने एक बॉडी को और यहाँ पे एक वर्टिकल एंगल लिया थीटा, यहाँ से थ्रो करते हैं तो वो भी हमें सेम प्रोजेक्शन R1 इक्वल्स टू R2 दे। क्या ये पॉसिबल है? तो कौन से एंगल में पॉसिबल हो सकता है जरा हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है R यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखते हैं, यहाँ थीटा 1 है, थीटा की जगह हम 90 माइनस थीटा पुट करते हैं, तो 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है R इक्वल्स टू, ये हमारे पास R1 की वैल्यू है और हमने 90 माइनस थीटा यहाँ से एंगल बनाया 90 माइनस थीटा के लिए। सो
हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा अपॉन का जी, ये वैल्यू बनी। नाउ यू स्क्वायर साइन 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो क्या बनता है 180 माइनस का 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। नाउ 180 में से सब बुक किया तो रेंज हमारे पास निकलती है R2 रेंज हमारे पास निकलती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी, यू स्क्वायर साइन थीटा वाई जी। और जो हम देखते हैं R1 जो है R2 के बराबर है, में R1 और R2 आपस में बराबर मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब दो एंगल दैट इज फॉर द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज रेंज हम निकाल सकते हैं एक थीटा एंड 90 माइनस थीटा है सेम हॉरिजॉन्टल रेंज और सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये दो एंगल जो होंगे इनका हॉरिजॉन्टल रेंज हमें हॉरिजॉन्टल रेंज सेम मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज दे बोथ आर गोइंग टू बी हैव इट्स गोइंग टू बी सेम। नोट डाउन। नाउ मिनिमम टाइम पीरियड हम देखेंगे, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आते हैं मिनिमम टी। तो मिनिमम टी के लिए जैसा हमें पता है कि जब साइन थीटा की वैल्यू 0 मिनिमम होगी उस कंडीशन में वैल्यू मिनिमम मिलेगी। टाइम की मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू थीटा 0 पे मिनिमम होती है। तो 2u साइन 0 2u साइन 0 अपॉन के जी, टाइम इक्वल्स टू 0। मिनिमम टाइम पीरियड 0 क्या हो जाता है, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम ये। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां मिनिमम लिखते हैं मिनिमम। हाँ, जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है सो वी हैव h इक्वल टू यू स्क्वायर, ओह वो तो मैक्सिमम के लिए होगी, साइन की वैल्यू 0 होती है साइन स्क्वायर 0 बाई 2g। और इसकी वैल्यू भी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू भी वर्टिकल रेंज है, वर्टिकल रेंज की वैल्यू भी 0 होती है। एंड सिमिलरली हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू भी मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर ही आती है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर ही हमें ऑब्टेन होती है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अगर हम निकालना चाहें वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना चाहें तो हम अगर एक प्रोजेक्टाइल लें, यहाँ से हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल थी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है, इट इज गोइंग टू इन बी एक्स डायरेक्शन और इट इज बी वाई डायरेक्शन। हमें स्पीड निकालनी है एट एनी इंस्टेंट, प्रोजेक्टाइल की कितनी स्पीड रहेगी एट एनी इंस्टेंट, तो वो हमें मिलती है v इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। अगर हम किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो, और वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। नाउ पहले हम देखेंगे bx की वैल्यू। फर्स्ट वी गोइंग टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ bx, वैल्यू
ऑफ बी एक्स। हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, तो वी एक्स जो हमारा बनेगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। जैसा हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में, जब एक्स डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी। सो ए एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, एंड जो हमारा यू एक्स है, यू एक्स यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी जो है वो cos थीटा कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में चलती है, तो u जो है हमारा u cos थीटा के बराबर हो गया। u की वैल्यू हमारे पास u cos थीटा हो गई। जब ये वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास वैल्यू बनती है वी एक्स इक्वल टू u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी। तो बी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकलती है u cos थीटा के बराबर। u cos थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ वैल्यू ऑफ बी वाई, वैल्यू ऑफ वी वाई, वी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। नाउ यहां पर हमारा जो यू वाई है, यू वाई जो है बराबर हो जाता है यू साइन थीटा की, एंड ए वाई जो है माइनस के जी के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है बी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस का जी टी। ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है फॉर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। नाउ बी एक्स की यू एक्स की वैल्यू, बी एक्स की वैल्यू, हाँ बी एक्स की वैल्यू एंड यू वाई की वैल्यू जब इसे पुट करते हैं तो क्या मिलता है जरा देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व व्हाट वी गोइंग टू बी गेन। सो हाँ, सो वी हैव v इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारे पास बी एक्स की वैल्यू है u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आती है। सो v इक्वल्स टू वी आर टू हैव u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा। ये सारी वैल्यू हमारे पास आती हैं। नाउ इन दोनों में u को हम कॉमन लेते हैं, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट u cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जी यू जी टी 2 u g t साइन थीटा। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। सो वी हैव वेलोसिटी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वेलोसिटी की। नोट डाउन। नाउ उसी तरीके से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टेन थीटा, या हम यहाँ थीटा मानते हैं, यहाँ पर थीटा वैल्यू निकलती है, यहाँ पर थीटा है, तो टेन थीटा जो होगा हमारा बी वाई ऑन बी एक्स के बराबर होगा। और अभी हमने यहाँ से निकाला कि बी वाई की वैल्यू हमारे पास थी ये और बी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास ये।
सो इन दोनों वैल्यूज को हम रखते हैं। सो वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू बी वाई बी एक्स। नाउ हमारे पास क्या आता है, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा, ये वैल्यू बनती है। नाउ u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा माइनस जी टी अपॉन कॉस थीटा। नाउ व्हाट वी हैव, साइन थीटा और कॉस थीटा यू से यू कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा इक्वल्स टू जस्ट अ मिनट, जो हम यहाँ पे दोनों एंगल सेम सेम हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस एंगल को बीटा मानते हुए चलते हैं, बीटा बीटा। नाउ दैट आई करेक्ट, बीटा। नाउ यहाँ बचता है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ यू आएगा, वी हैव जी टी यू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होते हैं, तो हमारे पास टेन बीटा की वैल्यू बन जाती है टेन थीटा माइनस जी टी यू कॉस थीटा के बराबर वैल्यू निकलती है। तो ये सारी वैल्यूज हमें ऑब्टेन होती हैं जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में क्या क्या निकाल लिया, पहला उसकी इक्वेशन y इक्वल टू टेन एक्स वन अपॉन टू जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारी चीजें हम निकाल चुके हैं। और इसके साथ अभी हमने निकाला वेलोसिटी और एंगल जो बनेगा, ये सारी चीजें हमने अभी निकाली। इसके बाद अगली चीज जो हम फाइंड करेंगे वो इस एंगल के लिए तो कर लिया हमने, लेकिन अगला एंगल अगर हम लें, इस एंगल को हम अगर इस एंगल से मेजर करना चाहें तो if we want to measure the vertical from vertical side, अगर हम वर्टिकल साइड से इसे मेजर करना चाहें प्रोजेक्टाइल को, तो वो किस तरीके से करेंगे हम दिखेंगे। नोट डाउन फर्स्ट। देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है लाइक दिस, अब हम ये वाले इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी this angle that is 9 degree above from the given angle we are going to be have vertical angle। इस एंगल में जब हम देखते थे तो इधर हमारा u cos थीटा चलता था, लेकिन अब जब इस यहाँ पर ये एंगल होगा तो हमारे पास बन जाएगा u sin थीटा, इधर हो जाएगा, बॉडी यहाँ से यूं शूट आउट हो रही है। हाँ, और इधर ऊपर की जब तरफ जो हमारा होता था u sin थीटा, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ चल लेंगे इसकी इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास u cos थीटा, ये हमारे पास u cos थीटा की वैल्यू ऑब्टेन हमें हो जाएगी। नाउ हमारे पास क्या क्या चेंज होती हैं वैल्यूज के अंदर, अब वो हम देखते चलेंगे जरा। हमारे पास लेट आई रेज इट, तो सबसे पहले हम एक तरफ इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास y जो ये वाली कंडीशन थी, इसके लिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल था ये वाला y इक्वल टू 10x 1 अपॉन ये वाली पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल थी।
टाइम पीरियड हमारे पास ये निकल के आया, वर्टिकल हाइट हमारे पास निकल के आई, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास निकल के आई। इस कंडीशन के लिए जो वेलोसिटी वेलोसिटी जो वेलोसिटी की वैल्यू थी, जब दो बॉडी ऐसे चल रही हो तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास वैल्यू जो थी वो थी v इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा के बराबर की वैल्यू थी। एंड टेन थीटा की वैल्यू जो थी, या थीटा जो एंगल बन रहा था वहां पर, वो टेन बीटा की वैल्यू जो थी हमारे पास थी टेन थीटा माइनस जी टी, टेन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आई थी। ये वैल्यू हमारे पास हैं जो कि हमने इसके लिए अभी तक निकाल रखी हैं। एक पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम पीरियड, वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। अगर हम वो वाली प्रोजेक्टाइल लें जिसमें कि हम एक सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं, सर्टेन हाइट से थ्रो करने वाली प्रोजेक्टाइल के लिए जो हमने वैल्यू निकाली थी वो टाइम पीरियड की वैल्यू निकली थी अंडर रूट 2h/g, एंड जो रेंज की वैल्यू निकली थी वो निकली u अंडर रूट 2h/g की वैल्यू निकली थी। अब देखिए, जब एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हमारे पास सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, प्रोजेक्टाइल का रास्ता क्या बनेगा इन दिस केस। तो हम ये देख सकते हैं इसके अंदर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा का डिफरेंस है, तेरे डिफरेंस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो हम इन सब की जगह 90 माइनस थीटा को रखेंगे, या थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी न करते हुए यहाँ पे भी थीटा रख देते हैं। We are going to put theta here. We are going to put here theta. Here also we are going to put theta. So first equation of projectile, equation of projectile, हाँ, for vertical angle, for vertical angle, vertical angle के लिए first thing we are going to do here. तो यहाँ देखिए हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस 1/2 1/2 g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। नाउ ये मान ली इस कंडीशन के लिए है फॉर डेट थीटा। नाउ फॉर वर्टिकल थीटा हम इसलिए करेंगे y इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा, इसके लिए 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा हमें। इस कंडीशन में जो हमारे पास चाहिए 90 माइनस थीटा करेंगे, एंड माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। नाउ टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90, कॉट थीटा क्या होता है y इक्वल्स टू, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इट्स दैट इक्वेशन इज फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज।
ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की इक्वेशन आई। तो हम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इस तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं। नाउ सेकंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम पीरियड के लिए भी हमारे पास वैल्यू थी t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। नाउ फॉर दैट हॉरिजॉन्टल रेंज we put 90 माइनस थीटा, हमने 90 माइनस थीटा पुट किया तो t की वैल्यू हमें मिलती है 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g। 90 माइनस थीटा cos थीटा क्या होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास हो गई 2u cos थीटा बाई g, 2u cos थीटा बाई g फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, horizontal range, for the case of horizontal range हमारे पास वैल्यू है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 2g, ये वैल्यू बनती है। नाउ इसको हम इसके लिए वर्टिकली थ्रो करने के लिए निकालते हैं, तो पुट थीटा इक्वल्स टू, हाँ पुट 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस थीटा पुट किया, सो h की वैल्यू हमारे पास आती है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस के थीटा नीचे 2g, तो ये बन जाता है cos थीटा h इक्वल टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, h इक्वल टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है। नाउ द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज केस में r इक्वल्स टू u साइन 2 थीटा अपॉन g, हम पुट करते हैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो इस केस में r की वैल्यू जो हमारे पास आती है, वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ r आती है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g, दैट्स बिकम इक्वल्स टू r यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g, और जब सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू हमारे पास आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी, विच इज सेम, जो कि सेम ही रहती है जो कि हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी थी, जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी उसी वैल्यू के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नोट डाउन। Now velocity, for the case of velocity we are going to have वेलोसिटी केस के लिए हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आई थी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो रहती है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा अंडर रूट, ये वैल्यू रहती है।
नाउ फॉर वर्टिकल एंगल केस के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 UGT साइन 90 माइनस के थीटा। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 UGT कॉस थीटा फॉर वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल के लिए हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है फॉर द केस ऑफ वर्टिकल, जब हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इन सिमिलर मैंने थीटा बीटा की वैल्यू जो आएगी, एंगल की वैल्यू जो किसी पॉइंट पर हम एंगल की वैल्यू निकालना चाहें इस पे वैल्यू ऑफ एंगल बी वाई और इधर बी एक्स। तो वैल्यू आती है वेलोसिटी की टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी हैव टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास जो रहती है टेन थीटा माइनस जी टी एंड यू कॉस थीटा के बराबर। जब वैल्यू पुट कर दी हमने टेन बीटा इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा एंड माइनस जी बाई टी यू कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा टेन के लिए कॉट होता है और कॉस के लिए साइन के बराबर होता है। तो टेन बीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस जी टी that's equal to u sin theta we are going to be have. In this manner we are going to be find the values we are going to be have. Note down.